नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, बड़ी खबर सामने आई है कि पहलगाम घटना को जिन आतंकियों के द्वारा अंजाम दिया गया था, उन आतंकियों को छुपाने के आरोप में 2 कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया है। एनआईए की टीम के द्वारा जांच पड़ताल किया गया है, उनसे पूछताछ की गई है, तो उन लोगों ने इस जुर्म को कबूल भी कर लिया है कि हाँ, हमने 3 आतंकियों को छुपाया था। जी हाँ, बताया जा रहा है कि एनआईए टीम के द्वारा 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनका घर बैसरन घाटी से लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर पहाड़ी इलाकों में था। और आरोप है कि इन्हीं 2 युवकों के द्वारा अपने डोप यानी कि अपने झोपड़ी में उन 3 आतंकियों को छुपाया गया था। उन 3 आतंकियों को आश्रय दिया गया था, जिनके द्वारा बैसरन घाटी में पहलगाम में उस आतंकी घटना को अंजाम दिया गया था। एनआईए के पूछताछ में परवेज अहमद जोठार और बशीर अहमद के द्वारा इस जुर्म को कबूल भी कर लिया गया है और बताया गया है कि हाँ, हमारे द्वारा ही उन 3 लोगों को अपने घर में आश्रय दिया गया था, शरण दिया गया था। बताया जा रहा है कि 20 और 21 अप्रैल को यह आतंकी परवेज जोठार और बशीर अहमद के ही घर पर थे और इन लोगों के घर से निकलकर पहलगाम घटना को अंजाम दिया गया था। साथ ही साथ एनआईए की पूछताछ में इस बात की भी जानकारी सामने आई है कि इन दोनों युवकों ने बाकायदा घटना को लेकर रेकी भी किया था, यानी कि घटना कैसे होना है, कहां पर होना है, इन तमाम चीज़ों को लेकर इन दोनों युवकों के द्वारा रेकी भी किया गया था और इसकी जानकारी उन आतंकियों तक पहुंचाई गई, जिसके बाद बैसरन घाटी में उस घटना को अंजाम दिया गया था। बताया जा रहा है कि यह दोनों युवक पेशे से टट्टू चालक हैं, यानी कि टट्टू चलाते थे। ऐसे में इन्हें उस पूरे इलाके की अच्छी खासी जानकारियां थी। बैसरन घाटी से 2 से 3 किलोमीटर दूरी पहाड़ी इलाकों पर इनका घर है और वहीं पर इन लोगों के द्वारा उन 3 आतंकियों को शरण दिया गया था। हालांकि आतंकियों की बात किया जाए तो अभी तक उन आतंकियों को लेकर कोई खबर सामने नहीं आई है। प्रशासन के द्वारा बताया जा रहा है कि जांच पड़ताल की जा रही है, स्केच जारी किया गया है, लेकिन अभी तक वह गिरफ्त में नहीं आए हैं। जैसे ही वह गिरफ्त में आएंगे, पकड़े जाएंगे, उनसे संबंधित कोई जानकारियां हासिल होती हैं उसको सार्वजनिक किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इन 2 जो युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है, इन्हें सब कुछ पहले से पता था कि क्या कुछ होने वाला है और जिन्हें हम शरण दे रहे हैं वह कौन लोग हैं। लेकिन फिर भी इन लोगों के द्वारा उन्हें शरण दिया जाता है, बाकायदा रहने का, खाने का व्यवस्था दिया जाता है और साथ ही साथ उस घटना को कैसे अंजाम देना है, किस जगह पर अंजाम देना है, इसकी बाकायदा रेकी भी की जाती है। मतलब एक तरफ जहां हम लोग कहते हैं कि कश्मीर हमारा है, कश्मीरियत हमारी है, कश्मीर के लोग हमारे हैं, उन्हीं कश्मीरियों के द्वारा इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, जो कहीं न कहीं बहुत ही शर्मनाक है। इन्हें इस बारे में जानकारी था कि जिन्हें हम शरण दे रहे हैं, आश्रय दे रहे हैं, या कोई आम व्यक्ति नहीं है बल्कि आतंकवादी हैं। इन्हें इस बात की भी जानकारी था कि कश्मीर में कहीं न कहीं पर इन लोगों के द्वारा आतंकवादी घटना को अंजाम दिया जाएगा और इन्हें इस बात की भी जानकारी था कि यह लोग कहीं न कहीं बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं, जिससे हमारी देश की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा होगा और कहीं न कहीं देश में एक अलग माहौल बनेगा, देश को बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा। लेकिन यह सब कुछ जानते हुए इन लोगों के द्वारा उन आतंकियों को शरण दिया गया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वह मुसलमान समाज से थे और ये भी मुसलमान समाज से थे। यानी कि इन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इन्हें तो बस इस बात से फ़र्क पड़ता है कि ये हमारे समाज का व्यक्ति है, तो हम इसे बचाने का कार्य करेंगे, इन्हें आश्रय देने का काम करेंगे। अब आगे एनआईए के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, यह देखना दिलचस्प होगा। और बड़ा सवाल ये भी है कि उन आतंकियों को कब तक पकड़ा जाएगा जिन आतंकियों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था, क्योंकि उन आतंकियों का अभी कोई सुराग मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बाकी पहलगाम घटना को लेकर, पकड़े गए इन आरोपियों को लेकर आपके पास कोई जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।